नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक अध्यक्ष तो मिल गया है, लेकिन प्रभारियों का तांता लगा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के पास युवा अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी हैं और युवा नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंघार हैं। इनके बदलने की संभावना नहीं, क्योंकि आदिवासी वर्ग से आते हैं उमंग सिंघार, जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, और मध्य प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री रही जमुना देवी के वो भतीजे हैं। आदिवासियों में उनका गहरी पकड़ है, ऐसे कांग्रेस मानती भी है। दूसरी बात है जीतू पटवारी की, जो ओबीसी से हैं और राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। इसलिए दोनों के हटने हटाने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जहां तक बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारियों की है, उनके हटने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। अगर हम पिछले 2017 की बात करें तो दीपक बावरिया प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे, मोहन प्रकाश को हटाकर। मोहन प्रकाश जी के बाद इस्तीफा जब दिया गया दीपक बावरिया ने, तो बने 2020 में मुकुल वासनिक। मुकुल वासनिक ने जैसे ही कमान संभाली, उसके कुछ दिनों 1.5 साल के भीतर ही लगभग 2 साल में जेपी अग्रवाल को प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। जेपी अग्रवाल कुछ समझते हैं कांग्रेस को, 1 साल के बाद तत्काल रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया। और कह सकते हैं कि तब चुनावी साल शुरू हो गया था, 2023 की हम बात कर रहे हैं। और 2023 में सुरजेवाला ने चुनाव कराए, उसके तुरंत बाद भंवर जितेंद्र सिंह को मध्य प्रदेश कांग्रेस का इंचार्ज बना दिया गया। जितेंद्र सिंह की जगह अब जितेंद्र सिंह भी पिछले प्रभारियों की तरह कुछ समझ पाते, उसके पहले वो हटा दिए गए। अब बना दिए गए हैं हरीश चौधरी। हरीश चौधरी कितना समझ पाएंगे, कितना समझा पाएंगे, और उसके पहले वो कितनी जल्दी यहाँ से जाना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस को कुछ कह सकते हैं कि ऐसा टोटका है कि यहाँ कोई प्रभारी टिक ही नहीं पा रहा है। इसी पर विस्तार से बात करें उसके पहले इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल क्या कहते हैं, और जवाब में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी धनोटिया की बाइट, और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। देखिए, प्रभारी बहुत आए, बहुत चले गए, पर कांग्रेस का हाल वही रहा, सिफर। जब तक कांग्रेस में ये आंतरिक गुटबाजी है, जब तक कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ स्वयं की चिंता है, ना कार्यकर्ता और जनता की, तब तक कोई आ जाए कोई चला जाए, कांग्रेस का परिणाम वही रहेगा जो आज है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक दलों के प्रभारी होने का अधिकार उनका अपना आंतरिक अधिकार होता है, कार्यक्षेत्र होता है। आज हमें तो नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, कितने प्रभारी हैं। एक प्रभारी आरएसएस से आएगा, एक प्रभारी पीएम का आएगा, एक प्रभारी अमित शाह का आएगा, एक प्रभारी कलेक्शन को आएगा, एक प्रभारी आशंका बैठा मिलेगा। कितने प्रभारी कुछ पता नहीं है। क्यों भारतीय जनता पार्टी में तो गुड़ इतना ज्यादा है कि बखियों की तरह प्रभारी आते जाते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रभारी आते हैं, वो संघर्ष के लिए आते हैं, संघर्ष के साथ काम करते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित से एक प्रभारी के रूप में हमें आदरणीय हरीश चौधरी जी मिले हैं, बहुत अच्छे प्रभारी साबित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास। तो हरीश चौधरी बहुत अच्छे प्रभारी हैं, ये कहना है जेपी धनोपिया का। जेपी धनोपिया इसके अलावा और बाकी कह सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर के पन्नों की तरह जब प्रभारी बदले जाएं, तो पार्टी का जो प्रवक्ता है या जो उपाध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वो अपनी वकालत में ये कह सकता है कि भाजपा अपने को देखे, लेकिन भाजपा कह रही है कि प्रभारी बदलते जा रहे हैं और कांग्रेस प्रतिपक्ष के प्रतिपक्ष में बैठी हुई है, अगर 15 महीने की बात छोड़ दें तो। उसी मुद्दे पर विस्तार से बात स्टूडियो में बैठे हैं हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रविंद्र कैलासिया जी, श्री योगीराज योगेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर है मध्य प्रदेश के एक और वरिष्ठ पत्रकार श्री रघुवर दयाल गोहिया जी। रघुवर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहेंगे कि ये जो सारा मामला है कांग्रेस का, बेशक कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि वो कितने दिन का प्रभारी बनाए, किसको बनाए, और बनाए भी ना बनाए ये उनकी मर्जी है। लेकिन सवाल है कि आखिर एक सामान्य सी बात है कि कोई भी प्रभारी मध्य प्रदेश जैसे, मैं इसको टिपिकल राज्य कहूँगा, बहुत ही अलग किस्म का राज्य है मध्य प्रदेश, कांग्रेस के लिहाज से भी और भाजपा के लिहाज से भी। यहाँ कमलनाथ जैसे दिग्गज हैं जिन्होंने इंदिरा जी से लेकर कांग्रेस के हर उस पीएम के साथ काम किया है जो इंदिरा जी के बाद पीएम बनाया, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, या राजीव गांधी जी की हम बात करें। तो सीधी सी बात है कि कमलनाथ जी यहाँ हैं, 10 साल के मुख्यमंत्री। कांग्रेस में कोई भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में 10 साल तो नहीं रहा, लेकिन दिग्विजय सिंह 10 साल के मुख्यमंत्री वो यहाँ हैं, और वो जितने सक्रिय हैं उतने कांग्रेस के अभी नए नेता सक्रिय नहीं हैं, जो बिल्कुल युवा हैं और जिनको जमीन को मध्य प्रदेश को नाप देना चाहिए। कार्यकर्ताओं से मिलने का अंदाज, जनता से मिलने का अंदाज इतना आत्मीय हो कि लोग लगे कि भाई इनसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि सब चीज़ें उलट पुलट है। बीजेपी के भीतर
कल तक योगीराज जी शिवराज जी थे। शिवराज जी को लोग कहते हैं कि वो अहंकार विहीन नेता हैं, बहुत सुलभ हैं। कांग्रेस के नेताओं में दिग्विजय सिंह पर ये चीज़ लागू होती कि वो भी बहुत सुलभ है और आज भी इतनी उम्र में भी वो सबसे सक्रिय नेता हैं। तो आपकी राय, कांग्रेस के प्रभारी बदल रहे हैं, उसके अलावा जो अध्यक्ष हैं और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है बताते हैं कि इनमें भी खटपट चल रही है, दोनों अलग अलग अपनी अपनी गाड़ी चला रहे हैं। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं कांग्रेस के प्रभारियों को, और हरीश चौधरी जी का क्या लगता है आपको भविष्य, और वो कितना सुधारेंगे कांग्रेस को? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस को कौन सुधारेगा, कौन सुधार पाएगा, ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले भी नहीं जान पाएंगे ये सब। और मध्य प्रदेश में जो भी प्रभारी आता है उस पर प्रदेश के नेता ही भारी होते हैं। आप देखिए, इतनी जल्दी जल्दी प्रभारी का बदलना, इनमें कई तो अपने जिसको बोलते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली कई ने, तो और कई ने थोड़े से संघर्ष किए, दीपक बाबरिया जैसे लोगों ने, तो उनको तो उनकी क्या हालत है मध्य प्रदेश में की कांग्रेस के नेताओं ने, वो उनको रोना तक पड़ा, कांग्रेस कार्यकर्ता फूट फूट के रोए वो। इसके बाद की जो एक श्रृंखला चली वो भी हम कोई बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाए। मुकुल वासनिक आए तो कमलनाथ जी तो कहते थे ये मेरे बेटे के बराबर हैं। तो यहाँ पे जो प्रदेश के जो नेता हैं बड़े भारी नेता हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, और इनके बिना मध्य प्रदेश की कांग्रेस आज भी पत्ता तक नहीं खड़कता। इसलिए यहाँ जो भी प्रभारी आता है वो किससे क्या, उनकी इतनी मजाल है कि वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का कोऑर्डिनेशन इनसे कराएं, जीतू पटवारी से। तो ये बड़ा चैलेंज है मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए। और अब जो नए नए जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल नवोदित लोग यहाँ प्रभारी बन के आ रहे हैं। राहुल गांधी पता नहीं क्या चाहते हैं कि युवाओं की एक ब्रिगेड तैयार करना चाहते हैं, लेकिन वो यहाँ उनके जो नए बल्लेबाज वो खेल ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ की पिच खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खोद रखी है। और ये इतना गंभीर मसला है, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रभारी नहीं भी यहाँ तो कांग्रेस चल रही है, जैसी चल रही है वैसी चल रही है। यहाँ आके प्रभारी कर क्या रहे हैं और इनका क्या रोल होता है? कार्यकर्ताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, सामंजस्य बैठाना, कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनना। अभी ये होता था जितेंद्र भंवर सिंह, आधे लोग भंवर सिंह जी से मिलते थे और आधे लोग जीतू पटवारी जी के पास जाते थे। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर समस्या का समाधान करने जाएं किसके पास। और इसलिए बहुत जल्दी 15 महीनों में ही उनको चलता कर दिया गया। मऊ में सम्मेलन हुआ, खास रूप से खड़ास दोनों में दिखी। तो कहने का अर्थ कुल मिला के ये है कि यदि वास्तव में कांग्रेस की चिंता कांग्रेस जनों को है तो एक गंभीर किस्म के नेता को यहाँ लाना पड़ेगा। बाहर से आए गए नेताओं को यहाँ वैसे भी कोई डाइजेस्ट नहीं करता। या तो किसी एक बड़े ऐसे नेता को जो सबके बीच कोऑर्डिनेशन कर सके, जिसमें दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, इनके बीच में कोऑर्डिनेट कर पाए, इनके बीच में तालमेल सही से बैठा पाए और कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर पाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कार्यकर्ताओं के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, पार्टी की एक्टिविटीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, पार्टी की जो इकाइयाँ वही गठित नहीं हो पा रही। तो अभी बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस इस समय गुजर रही है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम तो बहुत बात का काम है, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तो कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है नहीं जो यहाँ के कांग्रेस को, संगठन को जिंदा कर सके। तो चलिए ये मान लेते हैं रविंद्र कैलाशे जी की कांग्रेस बिना प्रभारी के भी उतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है जो प्रभारी बनाने के बाद भी नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात जो निकल कर आई है अभी तक की चर्चा में वो ये कि अगर कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जैसे किसी लीडर को भी प्रभारी बना दिया जाए, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि जिस राज्य का व्यक्ति वो प्रभारी नहीं बन सकता है। कांग्रेस में तो ये भी कर सकते हैं कि भाई कमलनाथ, दिग्विजय सिंह में से जो ज़्यादा एक्टिव है उसको प्रभारी बना दिया जाए, ताकि वो पीसीसी, नेता प्रतिपक्ष इनमें कोऑर्डिनेशन कर ले और उसके साथ साथ वो इनके साथ बराबर की बैटिंग करे, बल्लेबाजी करे। जैसे इन्होंने क्रिकेट की बात की योगीराज जी ने, टीम इंडिया में तो जो बेंच स्ट्रेंथ है टीम इंडिया की, वो प्लेइंग 11 से ज़्यादा स्ट्रांग है। आप देखिए कि जो ओपनर हैं उनसे ज़्यादा ओपनर, हम यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर बैटिंग कर रहे हैं। तिलक वर्मा की बात करें तो उसने टीम की जीत के लिए कई बार तिलक कर दिया। शुभमन गिल की बात करें, वो ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं। तो नए प्लेयरों में भी इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि अगर कोई अच्छा कोऑर्डिनेशन करने वाला आ जाए, दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जैसा आदमी या जो भी बुजुर्ग हो जिसकी स्वीकारता हो, तब तो ठीक है। वरना ये तो जैसे भाजपा ने मध्य प्रदेश की प्रयोगशाला बना के रखा हुआ है, ऐसे कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश कांग्रेस को प्रयोगशाला बना दिया, कम से कम प्रभारियों के मामले में। अभी तक मैं अंतिम वाक्य और बोलूँगा, अभी तक इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के दोनों बुजुर्ग नेता जिनकी पकड़ है कांग्रेस में, मैनेजमेंट के रूप में कमलनाथ की पकड़ है और कार्यकर्ता और जनता से मिलने के मामले में दिग्विजय सिंह की पकड़ है, दोनों को कांग्रेस ने साइडलाइन कर रखा है।
अब इनको साइडलाइन करके क्या कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी? आपकी राय? प्रभारी बेचारे क्या कर सकते हैं जो हर महीने की तरह बदल जाते हैं, मौसम की तरह बदल जाते हैं, ऐसे प्रभारी क्या कर पाएंगे? आपकी राय? राघवेंद्र जी, देखिए, आपने कहा कि प्रभारी बेचारे, तो कांग्रेस में बेचारे ही शब्द जो है प्रभारियों के लिए बिल्कुल उचित शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि बेचारगी उनकी नज़र आती है। और ये बेचारगी कमलनाथ के अध्यक्ष बनने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इन प्रभारियों की हालत ज़्यादा बिगड़ी है। और इनका जो कामकाज है वह दिन प्रतिदिन उलझता गया है और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए। जिस तरह से उन्होंने दीपक बावरिया जब प्रभारी थे तो कमलनाथ उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए थे जी। तो उसके बाद उनके बीच में और बावरिया के बीच में जो मतभेद शुरू हुए, तो जो आखिर में रीवा और विंध्य में जो कुछ झगड़े की स्थिति बनी थी, वो इन नेताओं के बीच में जो जिम्मेदारियों का बंटवारा होना चाहिए था कि संगठन किस तरह से बनाना है, किस तरह से खड़ा करना है। मगर बावरिया की जो बैठकें थी उनमें कमलनाथ कई बार पहुंचते नहीं थे। ये जो प्रभारियों की हालत बनी है, ये कमलनाथ के आने के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ज्यादा खराब हुई है। कमलनाथ जी मानते थे कि मैं इन सबसे बड़ा नेता हूँ, मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा था, तो जब मैं तीसरा बेटा हूँ तो फिर ये सब कहाँ लगते हैं लाइन में। दूसरी बात है कि उन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ काम किया, उन्होंने नरसिम्हा राव जी के साथ किया, उन्होंने आप देखिए कि मनमोहन सिंह के साथ 10 साल काम किया। तो सीधी सी बात है कि उनका संसदीय जो तजुर्बा था वो बहुत बड़ा था। और अगर कांग्रेस में गांधी परिवार की बात करें तो उनसे निकटता उनकी बहुत जबरदस्त थी। ऐसे में जो भी उनके सामने प्रभारी आया वो टिकानी बोल्ड हो गया। जैसे मुकुल वासनिक हैं, मुश्किल वो 2 महीने काम कर पाए थे और उन्होंने जो हाईकमान के सामने जाके कह दिया था कि मैं मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला जो बिल्कुल चुनाव के ऐन मौके पर उनको लाया गया, तो वो भी 2-3 महीने रहे और उसके बाद उनको भी जो है प्रभार लेकर दूसरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस तरह से प्रभारियों की जो स्थिति है वो कमलनाथ और के आने के बाद, और फिर जीतू पटवारी से उनकी जो प्रभारी रहे भंवर जितेंद्र सिंह, उनकी पटरी बैठने में थोड़ी सी बाद में दिक्कत आई, क्योंकि कहा जाता है कि वो जो भंवर जितेंद्र सिंह हैं वो संगठन को अपनी मजबूती देने के लिए कुछ इस तरह के डिसीजन ले रहे थे जो कि जीतू पटवारी को उससे सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि पहले जिला इकाइयां बने, फिर उसके बाद ब्लॉक इकाइयां बने। मगर जीतू पटवारी चाहते थे कि पहले ब्लॉक इकाइयां बने, फिर जिला इकाइयां बने। तो जीतू पटवारी ने हाईकमान को ये समझाया कि सर ये जो ठाकुर है मेरे को काम नहीं करने दे रहे हैं, इस तरह से यानी गलत इंटरप्रिटेशन किया उन्होंने इसका उसको, और वो भंवर जितेंद्र सिंह को अंततः हाईकमान ने हटाकर अब चौधरी हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी, जो कि मेरे को नहीं लगता कि हरीश चौधरी भी कोई बहुत ज़्यादा सफल साबित होंगे, क्योंकि उनकी सीनियरिटी हमारे प्रदेश के जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उनके सामने बहुत, यानी एक बार फिर वही स्थिति बनेगी जो मुकुल वासनिक या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह और जेपी अग्रवाल की बनी थी। और ये एक कहा यह भी जाता है कि जब प्रभारी कांग्रेस में जो भी आता था पहले, आज से 20-25 साल पहले, तो प्रदेश अध्यक्ष बाकायदा उनको रिसीव करने के लिए स्टेट हैंगर तक जाते थे। मगर अब ये हो गया है कि अब जो किसी संगठन मंत्री तक नहीं जाता है, संगठन मंत्री भी डिप्यूट कर दिए जाते हैं किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता को, वो लेने जाते हैं। यानी प्रभारी का कद जो है ये दिन ब दिन घटता जा रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। और उससे जो संगठन में जो उनके जो एक उनका प्रयास है संगठन को जो मजबूती देने का, वो कार्यकर्ता उनको कुछ यानी बराबर उनका। तो जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष ही या प्रतिपक्ष के नेता ही या मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रभारी का जब कद घटा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रदेश प्रभारी
अध्यक्ष का कद क्यों बढ़ाएगा? ये तो आपसी कार्यकर्ता उसको समझेंगे नहीं कुछ। जब उसका प्रदेश अध्यक्ष उनको उनकी एक बात, कोई बात स्वीकार नहीं, मानने को तैयार नहीं होगा, तो कार्यकर्ता यही समझेगा कि प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए सब कुछ है। और जो दिल्ली से आ रहे हैं वो तो केवल टाइम पास करने के लिए, केवल टूरिस्ट वीज़ा की तरह काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस में स्थिति ये कि प्रदेश के प्रभारी का कद घटा हुआ है और लगातार हारने की वजह से प्रदेश कांग्रेस के मुखियाओं का कद भी घट ही रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज लीडर हैं वो इस समय मौन धारण किए हुए हैं, वो कोई टिप्पणी नहीं दे रहे, ना कमलनाथ इस तरह के घटनाक्रम में कोई बयानबाजी कर रहे हैं और ना दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। एक बार तो दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा था कि प्रदेश कांग्रेस की इकाई में जिसको चाहे पार्टी अध्यक्ष बनाए और अध्यक्ष जिसे चाहे अपने पदाधिकारी बनाए, हमको इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों जो चतुर्सुजान हैं, जो दोनों दिग्गज हैं, वो कांग्रेस को अभी गिरता हुआ देख रहे हैं और दिल्ली जो हाईकमान है वो इन दिग्गजों की सलाह नहीं ले रही है। हमें लगता है कि जब तक इन दिग्गजों की सलाह कांग्रेस नहीं लेगी तब तक कांग्रेस की दुर्गति या दुर्दिन से वो उबर पाएगी, इसमें अभी शंका है। आगे बात करेंगे। हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं रघुवर दयाल गोहिया जी। रघुवर जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। दरअसल कांग्रेस में अगर हम पिछले 8-1 साल की बात करें, 7-8 साल की, तो इतिहास ये है कि 7-8 साल में 5-6 प्रभारी बदल दिए गए। किसी भी प्रभारी की औसत उम्र जो है वो 1.5 साल से ऊपर की नहीं है। ऐसे में वो प्रभारी क्या कर पाएगा यहाँ सुधार कांग्रेस कमेटी में? अध्यक्ष आपके एकदम युवा हैं और बहुत तेज चल रहे हैं, उनकी स्पीड तो ऐसी कि वो T20 और वनडे मैच खेल रहे हैं, जबकि चुनाव तो 5 साल में होते हैं। 5 दिन के टेस्ट मैच की तरह संगठन को गढ़ना पड़ेगा, सबसे समन्वय करना पड़ेगा और इसके बाद आप भाजपा को हराने की सोच सकते हैं। अभी तो सारे कह सकते हैं कि उल्टे बांस बरेली जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं मजबूत करने के लिए और खुद प्रभारी कमजोर होकर जा रहे हैं और कांग्रेस भी कमजोर हो रही लगातार। आपकी राय? ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस भाजपा को हराने की बात तो दूर है, कांग्रेस में तो ये चल रहा है कि जो जितने भी दिग्गज हैं प्रदेश लेवल की, अगर हम बात कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह गुट, कमलनाथ गुट या जीतू पटवारी गुट या सज्जन वर्मा जी या जो भी बड़े नेता हैं, वो आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रभारी जो है वो अभी बिल्कुल सही बात है कि वो तो एज ए टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें भी मालूम है कि इतने बड़े दिग्गजों के बीच मध्य प्रदेश में वो कुछ भी करने की स्थिति में इसलिए भी नहीं रहेंगे कि ये दिग्गज जो है उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे और संगठन जो है जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। वर्तमान परिस्थिति में हम देखें तो कांग्रेस जो है वो जनता की और लोगों की नब्ज जो है उसी को सही तरीके से पकड़ नहीं पा रही है कि जनता क्या चाहती है। भाई चुनाव हो या संगठन हो, राजनीतिक दलों की यदि हम बात करते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जनता आखिर क्या चाहती है और जनता का रुख क्या है, जनता का मन क्या है। सीधी सी बात है कि वर्तमान संदर्भ में यदि हम बात करें तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है उसने एक बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ रखा है और वो है हिंदुत्व और सनातन। अब कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व को लेके और सनातन को लेके इतना पीछे जा चुकी है, उसने कोई भी बात की और पता चला कि वो उसका पासा उल्टा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो आम जनता भी कभी कभी थोड़ा बहुत इनकी तरफ सहानुभूति की नजर से देखती है तो वो सहानुभूति भी खत्म हो जाती है। जैसे अभी कुंभ में जो भी दुर्घटना हुई उस संदर्भ को लेके जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, मुझे नहीं लगता कि इतने तीखे शब्दों में उस बयानबाजी की आवश्यकता थी। भाई करोड़ों लोग जहां जा रहे हो वहां कोई भी शासन हो या प्रशासन हो, आप उतनी व्यवस्था कभी दे ही नहीं सकते। और हर कुंभ में आप देखिए, हर महाकुंभ में आप देखिए, इसी तरह जन सैलाब उमड़ता है, जनता स्वेच्छा से जाती है, स्वेच्छा से ही उसका अनुशासन होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं अगर कुछ घटित होता है तो उसमें सरकार, शासन, प्रशासन किस हद तक क्या कर सकता है, ये एक मतलब कल्पना से परे बात है। सत्ता किसी की भी हो, इस तरह के इंतजाम कभी नहीं हो सकते कि जहां कोई भी किसी भी प्रकार की एक भी घटना घटित ना हो। आप देखिए आए दिन सड़क दुर्घटनाएं पूरे देश में कितनी हो रही हैं।
कितना रोड बन रहा है, सारी चीजें हैं, तमाम चीजें, उसके बाद भी आप इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं सकते। लेकिन बात अभी पॉलिटिक्स की हो रही है, तो एक कुशल और सक्षम राजनेता को जनता की नब्ज पर हाथ जरूर रखना चाहिए और उसी के अनुरूप उसका आचरण, उसका व्यवहार और उसकी वाणी होनी चाहिए, जो शायद कांग्रेस के नेताओं में उसका फिलहाल तो अभाव दिख रहा है। बिल्कुल रघुवर जी, एक बात और मैं पूछूंगा आपने कहा कि दिग्गज नेता किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। दिग्गज नेता तो तब आगे नहीं बढ़ने देंगे जब किसी में काबिलियत होगी। अगर काबिलियत, जो दिग्गज हैं वो भी पहले कभी जूनियर रहे होंगे, उन्होंने अपने सीनियर्स के सामने अपना रास्ता बनाया और वो आगे आके दिग्गज बने। तो जो जूनियर है आज की तारीख में, अगर वो रास्ता नहीं बना पा रहे हैं तो कोई भी आदमी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। सीधी सी बात है कि आपको दिग्गजों के साथ, सीनियर के साथ समन्वय करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ेगा, जनता की नब्ज पकड़नी पड़ेगी और आपको अपना व्यवहार ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको लोगों को लगे कि ये इस काबिल है कि प्रदेश की कमान इनके हाथ में या इस पार्टी को सौंपी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी तो कांग्रेस के कुएं में भांग घुली हुई है। दूसरा और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्योंकि देखिए आप, दिग्गज आगे नहीं बढ़ने दे रहे, युवा में वो काबिलियत नहीं है, प्रभारी को कोई टिकने नहीं दे रहा है, हाईकमान को ढंग का प्रभारी भेज नहीं रहा है, ना किसी प्रभारी को शक्तिशाली बनाकर भेज रहा है कि वो स्टेट जो बॉडी है उसको नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके। तो मुझे लगता है कि दिल्ली से लेके भोपाल तक सब कुछ है और जो अच्छे नेता हैं वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिग्गजों के बिना योगीराज जी कांग्रेस की नैया पार होगी नहीं। अगर मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को कांग्रेस साइडलाइन करेगी तो जो गति अभी हो रही है इससे भी ज़्यादा दुर्गति आगे देखने को मिल सकती है। क्योंकि कोई अभी कहीं प्रभावी नहीं है, ना अध्यक्ष अपनी कमेटी में प्रभारी है, ना नेता प्रतिपक्ष विधायकों में प्रभारी है, ना जो प्रभारी है वो प्रभावी है। तो बहुत मुश्किल है। आपकी छोटी सी राय। देखिए राघवन जी, कांग्रेस को बहुत बातों पर काम करने की आवश्यकता है और ये बात बिल्कुल सही है कि आप बुजुर्गों को, वरिष्ठों को दरकिनार करके कोई भी संगठन नहीं चला सकते। आपको परिवर्तन भी यदि करना है तो उनकी कंसर्न, उनकी सहमति बहुत आवश्यक है। कांग्रेस का हाल केवल इतना ही नहीं कि प्रभारी ही बार बार बदले जा रहे हैं। आप व्यवस्था पर, कांग्रेस के संगठन पर तो प्रश्न चिन्ह लगते ही, कांग्रेस के आला कमान पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। आप एक आदमी को भेजते हो और यहाँ के लोग उसको फेल करके वापस भेज देते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप बार बार ये मान लो किसी की शिकायत करेंगे तो आप बार बार ऐसे ही प्रभारी बदलते रहेंगे और भेजते रहेंगे। योगीराज जी, एक बात और है कि प्रदेश के प्रभारी फ्लॉप हो रहे हैं और हाईकमान भी फ्लॉप हो रहा है अच्छा प्रभारी देने में। जिस तरह से स्टेट में, राज्यों में माने युवा और बुजुर्गों में समन्वय नहीं है, कमोबेश वही स्थिति हाईकमान के साथ भी है। वहाँ भी राहुल गांधी, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, उनके साथ तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। उनकी जो युवा ब्रिगेड है, हल्ला ब्रिगेड है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। क्योंकि कई मुद्दों पर रघुवर दयाल जी ने जो टिप्पणी की कि आपको हिंदुत्व और सनातन के बारे में क्यों बोलना चाहिए, अगर आप इस पर बिना जानकारी के, बिना ज्ञान के बोलेंगे तो चीज़ें आपको उलट के उल्टी पड़ेंगी और आपको नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इस मामले में हाईकमान की भी मैं अज्ञानता बोलूँगा, उनकी नासमझी बोलूँगा। दिल्ली से लेकर भोपाल तक एक जैसी स्थिति है। आपकी टिप्पणी दो चार वाक्य। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यदि आप किसी को डेप्यूट कर रहे हैं तो फिर आप ये उस पर दृढ़ रहिए, कहिए कि हमने इनको भेजा है और आप इनको एडजस्ट करिए, या ये जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपको अब इनके अनुसार काम करना पड़ेगा। या तो ये था कोई बाहर का आदमी आया, दो आदमी शिकायत करने पहुंच जाते हैं। और कांग्रेस की स्थिति अब ये हो गई है। आप ये देखिए, तीन बड़े आपने बदलाव किए कांग्रेस में युवाओं के नाम पर। जीतू पटवारी बनाए, उमंग सिंघार बनाए और कटारे, हेमंत कटारे बनाए। अभी के 2-3 महीनों की आप एक्टिविटीज़ देखें, हेमंत कटारे अपनी एक एक्टिविटी चला रहे। वो सौरभ शर्मा के मामले में केवल वो बोले, प्रदेश कांग्रेस उनके बैकअप में ही नजर नहीं आई। फिर अभी इसके सागर के जो मंत्री हैं, परिवहन पूर्व मंत्री, उसको लेके इन्होंने मोर्चा खोला उमंग सिंघार ने, वो अपने अकेले राग चलते रहे। जीतू पटवारी एक अपनी अलग लाइन चला रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के जो 3 बड़े नेता, उनमें ही कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। अब इनमें कोऑर्डिनेशन कौन करे? आप इनके लिए भेजते हैं प्रदेश प्रभारी, तो ये तीनों चारों उनको फेल करके वापस भेज देते हैं। तो रविंद्र जी, या तो प्रदेश प्रभारी को कहा जाए कि आप अध्यक्ष के हिसाब से चलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के हिसाब से, या प्रदेश अध्यक्ष को या प्रदेश कमेटी को कहा जाए कि हम प्रभारी को भेज रहे हैं, प्रभारी की बातों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ आपकी बातें होंगी, कुछ प्रभारी की, तब जाके तालमेल बनेगा। अभी तो सारी जो कहते हैं, एक क्या कहते हैं कि सारा धान 22 पसेरी है। आपकी राय बहुत छोटी सी। देखिए राघवन जी, ये जो हाईकमान का जो डिसीजन है प्रभारी बदलने का,
प्रभारियों का दायित्व है, अगर कोई गाइडलाइन उनको जब बनाया जाता है गाइडलाइन दी जाती है, ये उनको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि आपको किसके निर्देश पे कर, तो प्रभारी का दायित्व खुद को समझ में आना चाहिए उनको। इस तरह प्रभारी से तो जो अपने है दायित्व का निर्वहन कर रहा है, लेकिन जब प्रदेश इकाई नहीं मानेगी तो हाईकमान ही टाइट करेगा ना उसको। उनके नहीं, सारे तो ये दायित्व किसका है कि हाईकमान को जो रिपोर्ट देने का, हाईकमान को रिपोर्ट समय पे सही समय पे नहीं दी जाती। एक साथ 6-7 महीने की जो भड़ास है एक ही बार में निकालेंगे, तो इससे जो है हाईकमान भी अपनी जो निर्णय लेने का जो क्षमता है वो उसके अनुसार काम करेगा। मगर हाईकमान के विश्वास पात्र प्रभारी भी है, और हाईकमान ने जो है अध्यक्ष को भी नियुक्त किया, और हाईकमान ने जो है नेता प्रतिपक्ष को, प्रभारी तो भी तीनों जो है हाईकमान के नेता है, तो फिर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये तो बिल्कुल खुद नेताओं को खुद बिल्कुल अंतिम टिप्पणी में लूंगा रघुवर जी आपसे 2-3 वाक्यों में कि ये जो सारा मामला है, क्या दिल्ली हाईकमान सही फैसले नहीं कर रहा है? क्योंकि बार बार प्रभारी बदलना ये तो हाईकमान की भी कमजोरी है। आपकी 1-2 वाक्यों में राय। निश्चित रूप से जो स्थिति मध्य प्रदेश की है कांग्रेस में, वही की वही स्थिति देश के राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसकी है। तो ये मध्य प्रदेश तो वाकई में जैसे बीजेपी के लिए तो अच्छे काम के लिए प्रयोगशाला है, और कांग्रेस के अभी भी जो है कौन अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, कौन बन सकता है, इसी पे काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और वो पूरी तरह से एक कहें हम के अंधेरे में तीर मारने जैसी स्थिति है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जब चुनाव के पहले आप प्रभारी बदलते हैं, 2023 में 2024 में चुनाव होते हैं, तो आपके पास ना तो रणनीति है, और अंतिम बाकी मैं एक दोहराऊंगा कि हर शाख पर उल्लू बैठा अंजाम गुलस्ता क्या होगा। अगर प्रभारी बार बार बदले जा रहे हैं तो प्रभारी की गलती कम है, इसमें जो प्रभारी नियुक्त कर रहा है उसकी नाकाबिलियत ज्यादा है, क्योंकि आप तय नहीं कर पा रहे कि कौन कितना योग्य जो राज्य को संभाल सके। इस पर हम और कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी तो कांग्रेस के प्रभारियों की हालत कैलेंडर के पन्नों की तरह जो हर महीने की तरह बदले जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रघुवर जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और रविंद्र कलेसिया जी आपका साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।